की वीडियो रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर देखने वाले हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, ठीक है। तो आपको रिमाइंडर थ्योरम को समझने से पहले मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी रिमाइंडर थ्योरम को। आप इस तरीके से सपोज करिए कि आप 27 को 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप डिवाइड कैसे करेंगे, तो 7 के टेबल में जो भी नंबर 27 से छोटा होगा, तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, लाइक दिस, ठीक है। तो आपने यहाँ पर चेक करना है कि 27 से नंबर कौन सा छोटा है, तो आप कहेंगे 21। तो अब आप इसमें देखेंगे कितनी बार में ये डिवाइड होता है, 3 टाइम। आप यहाँ 3 लिख देंगे। अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 27 में से आपको 21 को सब्ट्रैक्ट करना है, विच इज़ 6। अब आपने देखा कि जो 7 है, यानी कि जो भी हमारा रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर आने के बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कोई और डिजिट है क्या। अगर डिजिट है तो हम उसको नीचे उतारते हैं, अदरवाइज़ हमारा डिवाइड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये तो हमारा क्या है, डिविडेंड, राइट। और ये हमारा क्या है, क्वोशिएंट, और ये है डिवाइज़र, दिस इज़ आवर डिवाइज़र। और ये जो बचा ये क्या है, रिमाइंडर। अब हमें यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि अगर हम किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, लेकिन अगर हमारा लास्ट में रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो वो इसका फैक्टर, यानी कि ये नंबर जो बाहर रखा हुआ है डिवाइज़र, ये डिविडेंड का फैक्टर नहीं कहलाता। तो फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर नंबर, अगर मैं फैक्टर की बात करती तो मैं 7 को 21 से डिवाइड करती तो कितनी बार जाता, 3 टाइम, और कम्प्लीटली लास्ट में आपको क्या मिलता, 0। तो अगर आप किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और आपको 0 मिलता है, तो वो नंबर, ये वाला नंबर आपका फैक्टर कहलाता है उस नंबर का। तो फैक्टर थ्योरम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, यही हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर हमें ये सब प्रोसेस जो हमने अभी नंबर्स के साथ किया, ये पॉलिनोमियल में करना पड़े तो क्या होता है, तो पॉलिनोमियल में कैसे इसको डिवाइड करते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तो वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसके 2 मेथड हैं। अगर पॉलिनोमियल के डिवाइड के लिए ये जो नंबर बाहर रखा हुआ है, अगर ये नंबर हमें एंड रिजल्ट पे 0 ला के देगा तो ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर कहलाएगा, इस वाली पॉलिनोमियल का। और अगर 0 नहीं आएगा तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। इसके 2 मेथड हैं। एक तो जो मैंने अभी डिवाइड का आपको सिखाया, जैसे हम नंबर्स को करते हैं वैसा, दूसरा एक और मेथड है। दोनों मेथड हम डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ पर ये चीज़ देखिए कि जो नंबर है, अगर मुझे इसको चेक करना हो कि ये नंबर हमारा, यानी ये पॉलिनोमियल हमारा, इसका फैक्टर है या नहीं है, तो उसके लिए मेरे पास 2 मेथड में से पहला मेथड मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ क्या होता है। तो आपको ये जो नंबर दिया हुआ है जिससे आपको डिवाइड करना है, बेसिकली जो डिवाइज़र है उसको आपको 0 के इक्विवेलेंट रख करके यहाँ से 0 की वैल्यू निकाल लेनी है, मतलब x की वैल्यू निकाल लेनी है। दूसरी साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब जब ये दूसरी साइड जाके प्लस का हुआ, इस वैल्यू को आपको गिवन पॉलिनोमियल में जिससे आपको डिवाइड करना है उसमें पुट करके देखेंगे। तो आप यहाँ पे पुट करके देखिए, px बराबर x² + 1। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1, विच मीन्स 1 + 1 इट मीन्स 2। तो जब ये 2 आया, ये है क्या, ये फाइनल है आपका रिमाइंडर। जब ये रिमाइंडर 0 नहीं आया, दैट मीन्स कि ये जो हमारे पास ये था, ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर नहीं है। ये मेथड हो गया आपके पास फर्स्ट मेथड, जिसमें आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपको फैक्टर चेक करना है तो। और दूसरा मेथड क्या है, डिवाइड वाला मेथड। वो डिवाइड वाला मेथड जो होता है वही आपका रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम को आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस, एंड डिवाइड करके भी लाइक दिस, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, और रिमाइंडर थ्योरम हम जब कब यूज़ करेंगे और कब ये मेथड यूज़ करेंगे, हम दोनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर रखा जो पॉलिनोमियल है उसकी पावर चेक करनी है। कितनी पावर है, 1 पावर है। इस 1 पावर को आपको अंदर रखी हुई पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जितना बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि आपको इसको एलिमिनेट करवाना है। तो अगर आपको 1 की पावर 2 करानी है तो आप क्या करेंगे, एक पावर 1 से, जो कि वेरिएबल x में ही होगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। मैं क्या कहना चाहती हूँ इसको समझिए कि x - 1 को आप क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को तो ये हो जाएगा x² - x। तो मतलब यहाँ से हमें कंक्लूजन पता चला कि अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल की पावर को बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज़ कराना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर अब हमने यहाँ पर क्या करा कि हमें इसको हाईएस्ट पावर को कितना बनाना था, इस x की 1 पावर को x की 2 पावर बनाना था। हमने क्या करा, x में मल्टीप्लाई करी। जब किया तो हमारे पास क्या आया, x² - x। जो ये नंबर है जो आपके मल्टीप्लाई करके आए, वो आपको एज इट इज़ यहाँ पर नीचे रखने हैं, लेकिन
सेम नंबर के साथ, सेम फैमिली के साथ। हमने देखा यहाँ पे सेम फैमिली हमारे पास ये है बट ये नहीं है, तो इसको सेपरेट प्लेस दे देंगे। अब क्या करेंगे, इन नंबर्स को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। कैसे करोगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। अब यहाँ पर आपके पास जो x की पावर आती रहे उसको यहाँ शिफ्ट करते जाना है, तो आप शिफ्ट करेंगे x और करेंगे ऊपर से +1, लाइक डिवाइड की तरह आपको ये प्रोसेस करना है। अब आपने देखा कि x की पावर 1 थी और यहाँ पर भी पावर 1 है, तो अभी हमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और साइन कैसा है यहाँ पे, प्लस का, यहाँ पर भी कैसा है, प्लस का। तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ प्लस साइन लगा के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा इस वाले में, तो हो जाएगा x - 1। अब अगेन सेम प्रोसेस रिपीट करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस ये प्लस, कैंसिल, ये तो हो गया कैंसिल, लेकिन ये दोनों कितना हो जाएगा, +2। तो यही हमारा, जब हम इस प्रोसेस से कर रहे थे तब भी 2 आ रहा है, इस प्रोसेस से कर रहे हैं तब भी 2 आ रहा है। बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम हमारी है क्या, कि अगर आप किसी भी पोलिनोमियल को, ये जो बाहर रखा हुआ नंबर है, इससे डिवाइड करते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलती है वो क्या होती है, हमारी रिमाइंडर। रिमाइंडर बेसिकली, रिमाइंडर थ्योरम आपका डिवाइड का प्रोसेस ही है, लेकिन वो पोलिनोमियल के अंदर है। समझ में आ गई बात। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली डिवाइड ही है, लेकिन दो पोलिनोमियल को आपस में डिवाइड करवाने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर में क्या होता है, बेसिकली डिवाइड किया जाता है और लास्ट में रिमाइंडर को निकाला जाता है। एक्सरसाइज आपकी इसी पे बेस्ड है। एक प्रोसेस ये है जो कि हम यूज़ करेंगे और इसको मैक्सिमम टाइम यूज़ करेंगे, और एक प्रोसेस ये है, इसको कब यूज़ करेंगे, इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास क्या होगी, वेरिएबल की पावर जब हाईएस्ट आती है तब हम इसे यूज़ करेंगे। वो वन बाय वन हम देखते जाएंगे कहाँ पर किसका इस्तेमाल करना है, किसको यूज़ करना है। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। तो दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहाँ पर ये ले लेते हैं हम x³ + x² + 1, और यहाँ आपको x + 1 से डिवाइड करना है। तो प्रोसेस विल बी द सेम, और प्रोसेस क्या होगा, रिपीट होता जाएगा, तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने सबसे पहले इसकी पावर देखी 1, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो अंदर पोलिनोमियल आपको अरेंज करनी है उनमें आपकी पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में, दैट मीन पहले हाईएस्ट रहेगी, फिर उसके बाद उससे कम, फिर आपके पास इस तरीके से अरेंजमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा x की पावर है 1, यहाँ पे आपको 3 को क्रिएट करना है, तो क्या करेंगे, 2 पावर से मल्टीप्लाई इस पूरे में, तो x + 1 और x² की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर 3, और यहाँ पे करेंगे x², यहाँ पे रख देंगे इसको x की पावर 3 + x²। प्रोसेस विल बी सेम, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल कैंसिल, कितना आएगा 1। अब देखो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये चीज़ वो ये ध्यान रखनी है कि जो हमारे पास लास्ट में बचता है ये रिमाइंडर होता है हमारा, लेकिन हमने किससे करा था इसको मल्टीप्लाई, x से। क्लियर, तो ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 1, जो कि 0 नहीं आया, मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। आई टुक रैंडम एग्जाम्पल ऑफ दिस, तो ये हमारे पास x + 1 जो है बेसिकली इसका फैक्टर नहीं है। फैक्टर कब होता है, जब वो हमें एंड रिजल्ट 0 देता। तो ये हमने देखा है कि रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली अगर हम समझें तो बस डिवाइड है दो पोलिनोमियल की, और डिवाइड कैसे करते हैं अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स इसको समझेंगे वन बाय वन, फिर एक्सरसाइज को समझेंगे। 2 प्रोसेस हमने डिस्कस करे, ये वाला और ये वाला, दोनों ही प्रोसेस हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और कल की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज से रिलेटेड और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया